औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एब्सोल्युटली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कमांड किया है। जब ये इकरा की बात आई है ना, तो ये एक रेवोल्यूशनरी कमांड जी। था। ये एक ऐसा हुक्म था, क्योंकि हमें याद रखना है कि ये जाहिलियत का दौर था। लेकिन इसी कमांड के साथ ही साइंस आ गया, क्योंकि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब कहा है कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, तो अपने रब के नाम पे जिसने तुम्हें बनाया, किया। और फिर खलकल इंसान मिन अलक, और इसमें आ गई साइंस की बात इमीडिएटली कि एक क्लिंगिंग सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज है जो एक चीज दूसरी चीज को जब ज्वाइन करती है तो फिर वो ग्रो होती है एक्सपोनेंशियली। और यही साइंस क्रिएटेड दिस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक जो है ना एक मिस्ट्री और एक क्यूरियोसिटी इंसान में पैदा कर दी उधर ही, कि अब जाओ और ये सब रिसर्च करो, क्योंकि तुम्हें मालूम भी नहीं कि तुम किस तरह बने हुए हो। तो ये जो कमांड था, और जब अभी पूछा कि अबाउट अबाउट लर्निंग, अबाउट गेटिंग मोर नॉलेज, तो ये एक रेवोल्यूशन था कॉन्शियसनेस का। जाहिलियत के दौर में जब लोग ब्लाइंडली बुत और तरह तरह की चीज़ों में जो है बिलीव करते थे, तो एक कॉल टू लिटरेसी भी आ गई, रेवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, के सोचो और तदब्बर करो, पूछो अपने आप को कि तुम यहाँ क्यों आए हो, किसने तुम्हें बनाया है, और क्या ये लॉजिक चीज़ है जो तुम सोच रहे हो, क्या ये बुद्ध तुमसे बात कर सकते हैं, क्या ये तुम्हें बना सकते हैं जिनको तुम्हारी ज़रूरत होती है, कि तुम उनका ख्याल रखो। सो इट वॉज अ कमांड टू थिंक। और ये इस्लामिक फाउंडेशन का जो है ना सिविलाइजेशन का फाउंडेशन बन गया। और कुरान हमें जो है ना जिस तरह कमांड कर रहा है कि सोचो, इसलिए जो है ना, जो प्रॉपर मुस्लिम्स थे जो उस वक्त रेनेसांस जो लाए हैं, इन्होंने फेथ पे बातें शुरू की, एथिकल साइंस पे बातें शुरू की, रिफ्लेक्टिव इंटेलेक्ट, ये एक रिवाइवल हुआ जिसमें कुरानिक कमांड से इंटेलेक्चुअलिज्म बढ़ा। और इसमें माशाअल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो सुभान अल्लाह। वाजे कर सकते थे जो छुपी हुई बातें थी, जो तवील जो है डिस्कशंस जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने, जैसे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने पूरी यूनिवर्सिटी खोली। बट वी हैव टू रिमेंबर, उससे पहले उनके बाबा इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, जो बाकिरुल उलूम, इन्होंने जो ज़मीन से जैसे एक बुल लाता है, जो ज़मीन के अंदर छुपा हुआ है, छुपी हुई चीज़ें, उन्होंने ये शुरू की, एक फुआरा ऑफ नॉलेज रसूल खुदा से शुरू हुई। मौला अली ने जो है यही कहा कि मुझसे पूछो जितना भी पूछना है, इससे पहले कि मैं चला जाऊं। और फिर उसके बाद सब इमामों ने ये कंटिन्यू किया। तो शिया अंडरस्टैंडिंग में ये एक सिर्फ ये नहीं था कि बस तुम पढ़ना सीखो, लेकिन एक डिक्लेरेशन था कि इस्लाम नॉलेज से ही शुरू होता है। बल्कि इस्लाम आपको ब्लाइंड बिलीफ पे नहीं है कि आप बस जो है ना ब्लाइंड फेथ, आप बस ला इकराह फिद्दीन, हम किसी को फोर्स भी नहीं कर रहे। ये चीजें तुम्हारे सामने वाजे है, तुम डिस्कस करो, तुम रिफ्लेक्ट करो, और तुम्हारा ईमान जो है वो अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग के साथ हो। इस अकल को एक्चुअली एक डिवाइन प्रूफ किया जाता है। कहा जाता है कि ये हुज्जा है, दिस इज द प्रूफ दैट अल्लाह इज वर्किंग इन आवर माइंड एंड इन आवर हार्ट्स, राइट। तो ये सिविलाइजेशन ऑफ लिटरेसी जो शुरू हुई है, कि इकरा ट्रांसफॉर्म हुई, एक ओरल ट्राइबल कल्चरल जो था उसे एक नॉलेज बेस्ड सिविलाइजेशन तक ले गई, ये इकरा के एक कमांड। और हम जैसे एक हमारे जो है सैयद जाफरी भाई जो कह रहे थे कि हम क्यों नहीं कर रहे, हमने क्यों अभी ये सब नॉलेज अभी लाए हैं, हम जब साइंस सब ला रही है, और अब हमने पहले क्यों नहीं कहा। हमने एब्सोल्युटली पहले से ही बताया कि इस्लाम को सब कुछ पता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सब इल्म का फुआरा अल्लाह से शुरू होता है। लेकिन ये याद रखें कि हमारे अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम को दबाया गया, उनको ऑपरेशन उनके जो फेस करना पड़ा है। और उसके बाद जो कॉलोनियल जो पावर्स आए, इन्होंने सबको दबा दिया। ये इस्लामिक रेनेसांस जो हो रहा था उसे भी जो है ना दबाया गया। आज ये साइंस जो कर रही है, अगर आप देखें तो ऑफन ये रेफरेंसेस में आता है कि ये कैमरा भी अगर बना है तो ये एक जो है अरब स्कॉलर, इन्होंने